हिमाचल प्रदेश में माह की 4 तारीख होने के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर को पेंशन न मिलने का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष हिमाचल में आर्थिक संकट की बात कर सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मामले को सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की गारंटियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का, सुनिए विस्तार से। पूरा देश जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है। अभी भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है। हमारे समय में भी इस तरह से हालात बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उस जिम्मेवारी को समझा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हमने समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है। वित्तीय सुधारों व अनुशासन के लिए कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई और इसको रोकने से सरकार ने कर्ज के ब्याज का 3 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो साल के 36 करोड़ बनते हैं। कर्मचारियों को सैलरी 5 तारीख और पेंशन 10 तारीख को मिलेगी। अगले महीने से इसे 1 तारीख को देने की कोशिश करेंगे। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए। देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? हमने कुछ कड़े फैसले किए और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की नींव पहले बजट में रखी। और आज मुझे खुशी है, जहां हमने इस आर्थिक संकट को काबू किया है, अब आर्थिक संकट को नियंत्रण करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते, वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत थी और हमने इस महीने प्रयास किया और उस प्रयास के माध्यम से हर साल हम हर महीने 3 करोड़ रुपया बचाएंगे तो 36 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ब्याज का, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलनी है, पे भी मिलनी है, तो वो 36 करोड़ रुपया हम सरकार की किसी कल्याणकारी योजनाओं में लगा रहे हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।